छोटी बड्डी भाड़ा ना वे मेरी चाची तैया ना वे मेरी हाथ जोड़कर राम राम। एक करवा चौथ की छोटी ही कहानी सुना रहे हैं वे इसे लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, गलतियों माफ करियो। बोल कृष्ण भगवान की जय। प्राचीन काल में एक करवा चौथ नाम की स्त्री महान पवित्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पवित्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पवित्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह अपने पवित्रता धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अत्यंत उस पवित्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोल करवा चौथ माता की जय। 7 भाइयों में एक बाण थी। वह माटी खोदने चली गई। सातू भाभी थी उसके साथ, उंगारा बरमार मोटा। माटी खोदने चली गई। वह बोली भाभी, मैं तुम आराम कर लो और मैं माटी खोद दूंगी। भाभी बोली, ना, अब न तेरी माँ बढ़न नहीं देगी, तब तू मत खोदा माटी। वह ननंद नहीं मानी। ननंद माटी खोदने लगी, भाभी बाहर रह गई। तो माटी खोदते खोदते श्याऊ माता के बच्चे थे खुदाल में। तो वह श्याऊ माता के बच्चे कट गए। श्याऊ माता आई तो देखा उसने बच्चे कट गए। श्याऊ माता बोली, सारी आता है, किसने काटे मेरे बच्चे? वह ननंद बोली, अक मेरे तक कट गए। तो बोली श्याऊ माता, अब ठीक है, मैं तेरी कोख लेऊंगी। वह ननंद भाभी चिल्लाने लगी, ने बोली, ना, इसकी कोख मत ले, हमने हमारी सासू ग्राह नहीं बढ़न देगी। ने बोली, ना, मैं तैसा की कोख लेऊंगी। तो उसका एक तो पालने में खेल रहा था, एक आंगना में खेल रहा था बेटा। आदमी बाहर जा रहा था, वो बाहर रह गया, उसकी कोख ले ली। तो वह आई सारी घरा। तो वह सासू कहने लगी, यो के करा? ने बोली, कोई बात नहीं, ना करा। वह बेचारी बहुत निराश रहने लगी, अब के करूं, हे भगवान, अच्छी मेरे से या गलती हुई, बड़ा शराप मिला। तो किसी ने बताया, अब तूनू करूड़ा, जंगल में एक लंगड़ी गाय है, उस गाय की सेवा करा कर। सुती उठ कर सुबह वह सुती उठती जाती, उस लंगड़ी गाँव अर पर जा रही होती, उसके उड़र उसके बच्चा न दाना दूना घेर देती, गोबर गाबर झाड़ बुहार सेवा करती। इतना वह गाय चरकाती, इतना वह घर आ लेती। एक दिन ऐसा मालिक का करना होया कि वह गौ माता आई और वह उसी टाइम थी वहां पर। बोली, ए तू इतने दिन तक तू सेवा कर रही थी? बोली, हाँ गौ माता, मैं सेवा कर रही थी। बोली, के दुख है तने? बोली, कुछ नहीं। बोली, ना बता, रोन लग गई।
बोली ऐसे ऐसे स्याऊ माता ने मेरे तो श्राप दे रखा है और मैं बहुत दुखी हूँ। बोली ठीक है, जा इसका बदला मैं दूंगी, जा आज के बाद तेरे सारे ठाठ हो जाएंगे। उसने गौ माता ने उसके सारे ठाठ कर दिए। जय हो गौ माता की, जय हो होई माता की जय। ये मेरी गेल गेल बोलिए, आओ राम आओ राम, आओ राम आओ राम, ताता पानी नाओ राम, तपता पानी नाओ राम, तपी रसोई चंदन 5 पीताम्बर पैरो राम, 5 पीताम्बर पैरो राम, चंदन तिलक लगाओ राम, चंदन तिलक लगाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, चंदन चौकी बैठो राम, 56 भोग खाओ राम, 56 भोग खाओ राम, सतरंग सेज बिछाई सो राम, सतरंग से सो बिछाई शाम, सो राम, सो राम, राम समारे काम किसे के मैं कह, राम समारो काम किसे में कह, सबके हो जा बेड़े पार, सबके हो जा बेड़े पार, राम 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 राम। ना वही बनता है।